प्रतीक्षा कर रहे थे इस क्षण की, कब वो नन्हा सा बालक आएगा। कहाँ है वो? लेकर आओ उसे। हम भी देखें कि उस बालक में ऐसा क्या है जो हमारे बड़े बड़े योद्धा उसके समक्ष परास्त हो गए। लेकर आओ उसे। ये मैं कहना कि वो नन्हा सा बालक फिर से बच गया। ये मत कहना। भ्राताश्री, हम उस बालक को लेकर आ ही रहे थे कि अचानक सब कुछ उल्टा हो गया। बालक तो बच ही गया, वज्रासुर भी मारा गया। नहीं, ऐसा कदम भी नहीं हो सकता। ऐसा कदम भी नहीं हो सकता। बालक फिर से एक बार बच गया। उस बालक में ऐसा क्या है कि वो फिर से एक बार बच गया? ऐसा क्या है उसमें? तुम दो महाबली मायावी होकर भी वहां से मार खा के चले आए। अच्छा नहीं आई तुम दोनों। अच्छा नहीं आई। क्यों नहीं मारा तुमने बालक को? क्यों नहीं लेकर आए उसे इधर? कौन है यह बालक? कौन सी शक्ति है इसके पास? कौन सा देवता इसकी सहायता कर रहा है? रावण के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। कौन है? ढूंढ लेंगे उस देवता को जो अपनी शक्ति उस बालक को देकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। ढूंढ लेंगे हम। रावण हम
रावण है हम, रावण है हम। मारुति, मेरा लाल आ गया। मारुति, मेरा बच्चा आ गया। मारुति, कहाँ है? कहाँ है मेरा मारुति? अंजना, हमारा मारुति सकुशल है। किंतु वो है कहाँ? अंजना, मारुति ने तो आज अद्भुत वीरता दिखाई है। हाँ अंजना, उन विशालकाय भयानक असुरों से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हमारा नन्हा सा मारुति। चुप हो जाइए अब सब। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा मारुति कहाँ है? अंजना, हमारा मारुति आप ही के कक्ष में आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति, मारुति, मारुति मेरे लाल। मारुति, तुम इस तरह बंधे हुए क्यों? तुम हमसे रुष्ट हो ना। जब तुम हमसे रुष्ट होती हो तुम हमें इसी तरह से बांध देती हो, हमें डंडे से मारती हो। इसलिए हमने सोचा अपने आप को ही बांध देते हैं। अब तुम जो चाहो वो दंड दे सकती हो। ना मारुति, ना, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, कभी नहीं। तुम क्यों रो रही हो? मैं तो आगे हूं ना। अच्छा, तो तू क्यों रो रहा है? मुझे तो भूख लगी है। नहीं रोते माँ। चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। हाँ, चल।
उसे कोई नहीं मार सकता। आप उसके एक बार चरण स्पर्श कर लीजिए, आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। दशानन, किस सोच विचार में डूबे हो? एक नन्हे से बालक ने हमें सोचने के लिए विवश कर दिया माते। हमारे बड़े बड़े महान योद्धा उसके समक्ष जाकर परास्त हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। दशग्रीव, जब समय विपरीत होता है तो एक चींटी भी हाथी को गिरा देती है। तुम उस बालक की चिंता छोड़ो और ये सोचो कि तुम समय को अपने अनुकूल कैसे बना सकते हो। नहीं माते, कदापि नहीं। उस वानर के बच्चे के बारे में हमें किसी भी स्थिति में उसका पता लगाना है। माते, आप ज्योतिष विद्या में महारथी हैं। आप अपनी ज्योतिष विद्या से उसके बारे में पता लगा सकती हैं। बताइए ना, लगा सकती है ना? मैं अपनी ज्योतिष विद्या और तांत्रिक शक्ति से उस बालक की सारी वास्तविकता बता सकती। किंतु तुम अपना समय और अपनी शक्ति उस बालक के पीछे व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। नहीं माते, हम अपना समय व्यर्थ में नष्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान, पूरी सोच उस बालक में अटका पड़ा है। केवल और केवल उस बालक में अटका पड़ा है माते। और जब तक उस बालक के बारे में हम पता नहीं लगा लेंगे, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। नहीं आएगा माते। दशग्रीव, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें उस बालक का भूत, भविष्य और वर्तमान सब बता देती हूँ। खिलाओ ना माँ, बहुत भूख लगी है। मारुति, क्या हुआ पुत्र? तुम्हारा तो खाने में ध्यान ही नहीं है। नहीं माँ, आप खिलाइए ना। तो ये बात है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चलो अंदर चलो। अरे अरे, वहां से नहीं, हमेशा जहां से आते हो वहीं से आओ। चलो। मारुति ने तो बताया था कि रानी माँ बहुत सख्त है। चलो। तो तुम शैतानों की टोली फिर से यहाँ आ गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। माँ, मैंने तो कुछ। तुम चुप रहो और चुपचाप बैठे रहो। देख क्या रहे हो? खाओ। अरे खाओ।
दशग्रीव, आज मैं तुम्हें इस मायावी यंत्र में उस बालक का भूत भविष्य सब कुछ दिखा देती हूँ। महादेव, कैकसी तो महातांत्रिक है। यदि उसे मारुति के विषय में ज्ञात हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवी, अनर्थ नहीं होगा। हो सकता है वो सुधर जाए। इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। चेहरा देखना है माते इसका। ये सब तो हमें पता है माते। चेहरा देखना चाहते हैं इस वानर का चेहरा माते, क्योंकि जब तक इसका चेहरा दिखाई नहीं देगा इसके भूत, इसके भविष्य के बारे में पता कैसे चलेगा माते? चेहरा माते। रावण, मैं स्वयं समझ नहीं पा रही हूं ऐसा क्यों हो रहा है। आज से पहले मेरी तांत्रिक शक्ति कभी असफल नहीं हुई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी तंत्र शक्ति, मेरा ये माया में विफल हो गया। कैसे 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 कैसे? शांत शांत माते। हम जानते हैं कि उस वानर की वास्तविकता दिखाने में आपकी शक्तियां असफल क्यों रही। जानते हैं हम माते, क्योंकि वो वानर साधारण वानर नहीं हम आते। अवश्य कोई दिव्य शक्ति उसकी सहायता कर रही है जो बार बार उसे बचा लेती है। लेकिन पुत्र, मेरे इतने वर्षों की साधना से सिद्ध किया हुआ ये मायावी यंत्र बस बालक के कारण नष्ट हो गया। शांत रहिए माते, संयम रखिए, संयम माते। कुछ तो है, कुछ विशेष है उस बालक में। हम शीघ्रातिशीघ्र उसका पता लगाकर उसी क्षण समाप्त कर देंगे उसे। कैसे कैसे रावण, कैसे? मतम ऋषि के आशीर्वाद से जन्मा है वो वानर माते, और वो अवश्य उसके वास्तविकता के बारे में जानते होंगे। किंतु वो तुम्हें नहीं बताएंगे। का है सबको होता है, क्योंकि हम स्वयं मृत्यु है माते, क्योंकि रावण है हम, रावण।
तुम सब सही कह रहे थे, आम तो बहुत पके हुए हैं। किंतु मारुति, हम इन्हें तोड़ेंगे कैसे? अभी बताता हूँ। नहीं मारुति, आम तो बहुत ऊपर लगे हैं। वीरू, शीघ्र तोड़ो, हम और अधिक देर तक नहीं संभाल सकते। चोट लगी और तुम हम पर हंस रहे हो। हाँ मारुति, हमें चोट लगी है और तुम्हें हंसी सूझ रही है। किंतु मैं तो नहीं हंसा, मुझे भी तो चोट लगी है। मैं क्यों हंसूंगा तुम सब पर? मुझे तो लग रहा है ये कोई असुरों का चक्कर तो नहीं है। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र, और ये है शनि सूर्य पुत्र, और ये सभी देवताओं के पुत्र। हम सब यहाँ आम खाने आए हैं। हाँ, यहाँ के आम बहुत ही मीठे और रसीले हैं। नहीं तोड़ सकते, ये हमारे उपवन के आम हैं। तुम हमें रोकोगे वानर पुत्र? अब तो हम रोज आम तोड़ने आएंगे। हाँ, तुम्हें
तुम्हें चाहिए तो हमसे विनती करो, हम तुम्हें भी कुछ मीठे आम दे दिया करेंगे। नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। हमने तो खा लिया, अब तुम्हें चाहिए तो ये लो। हम फिर आएंगे। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ऐसे तो हमें कभी पके फल नहीं मिलेंगे। आने दो उन्हें, अगली बार उन्हें हम ऐसा दंड देंगे कि वो फिर कभी पृथ्वी की ओर देखने का साहस ही नहीं करेंगे। ओए! बालक मत कहिए उसे महारानी, बालक मत कहिए, वो बहुत बड़ा मायावी है। किंतु महाराज, उस बालक ने तो कभी हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई। आप भूल क्यों नहीं जाते हैं उस बालक को? आप भूल क्यों नहीं जाते हैं उस बालक को? हमें समझ में नहीं आता कि आपकी उस बालक से क्या शत्रुता है महाराज। शत्रुता की बात कर रही हैं आप महारानी? वो हमारा शत्रु नहीं, हमारा घोर शत्रु है। उसने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं के प्राण लिए हैं, तो हम उसे ऐसे कैसे छोड़ दें? किंतु आपने ही तो भेजा था ना उन्हें उसे मारने के लिए। बस देखिए महारानी, आप हमारी पत्नी हैं, आप अपना पत्नी धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उस बालक के सत्यता का पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। पत्नी धर्मी तो निभा रही हूँ महाराज। भूल जाइए उस बालक को, वो हमारा शत्रु नहीं है महाराज, हमारा शत्रु नहीं। अब मैं देखता हूँ वो देवपुत्र कैसे फलों को तोड़ते हैं। आज मैं उन्हें ऐसा दंड दूंगा कि फिर कभी इस ओर आने की सोचेंगे भी नहीं। चलो। बच्चे हमारे भय से आए ही नहीं। रुक जाओ।
आज तुम लोग एक भी फल लेकर नहीं जा सकते। अच्छा, तो कल की बात भूल गए तुम सब? लगता है कल एक भी फल ना पाने के कारण तुम सब हताश हो गए हो। किंतु आज हम तुम्हें कुछ फल अवश्य देंगे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति दीवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। आप क्या खाओगे? सारे फल तो यहाँ हैं। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय महावीर विक्रम बजरंगी कुमति दीवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ। आप क्या खाओगे? सारे फल तो यहाँ हैं। अच्छा, बहुत चतुर बनते हो। कोई बात नहीं, फल तो तुमने तोड़ा है, किंतु इन्हें खाएंगे तो हम देवपुत्र ही।
मतंग ऋषि का आश्रम, जिसने उस बालक को जन्म का आशीर्वाद दिया था। और अब हम मतंग ऋषि से उस बालक की सत्यता का पता कर ही लेंगे कि वो कौन सी दिव्य शक्ति का अंश है। मतंग ऋषि, मतंग ऋषि के शिष्यों, बताओ कि कहां है तुम्हारे गुरु? शीघ्र अतिशीघ्र बताओ। गुरुदेव यहाँ नहीं है, वो तो तप करने गए हैं। तप करने के लिए कहां गए हैं? ये तो हमें नहीं पता। रावण है हम, रावण। हमसे झूठ बोलने का अर्थ है तुम सबकी मृत्यु वो भी से चढ़। हम सत्य कह रहे हैं, वे हमें बताकर नहीं गए हैं। धूर्त ऋषियों, तुम सब के सब पाखंडी हो, ऐसे नहीं मानोगे तुम। देख लिया रावण से झूठ बोलने का परिणाम, देख लिया। असुरवीरों, पकड़ लो इन धूर्त ऋषियों को। हम भली भांति जानते हैं कि तुम लोग मतंग का पता नहीं बताओगे, परंतु हम भी वो है जिसके समक्ष मृत शरीर भी बोल उठते हैं। तुम भी बताओगे कि मतंग कहाँ है और मतंग हमें बताएगा उस बालक की सत्यता क्या है। और उसके पश्चात उस मारुति को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मारुति, सारे फल तो वो दुष्ट देवपुत्र ले गए। हमें फल खाने हो तो ये सूखे बेर ही बचे हैं जो पास के एक पेड़ के नीचे पड़े थे। मैं यही ले आया। अब तो लगता है इन सूखे छोटे छोटे बेरों से ही काम चलाना होगा। हाँ,
पेड़ से पके और रसीले फल तो देवपुत्र ही ले जाएंगे। लो मारुति, खाओ। खा लो मारुति, अब हम कर भी क्या सकते हैं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ फल नहीं है। कुछ बताओगे भी, क्या हुआ? मुझे भी उड़ना सीखना है। मुझे भी उड़ना सीखना है। उस पहाड़ की चोटी पर जाऊंगा, से उड़ने का अभ्यास करूंगा। मारुति रुक जाओ, हम कैसे उड़ सकते हैं? जैसे वो देवपुत्र उड़ते हैं वैसे हम भी उड़ेंगे। जैसे वो देवपुत्र उड़ते हैं वैसे हम भी उड़ेंगे। महारानी मंदोदरी, ब्राह्मी, हमारे विश्वस्त गुप्तचर, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। शीघ्र बताओ, क्या हुआ मतंग ऋषि के आश्रम में? महारानी, महाराज रावण ने मतंग ऋषि के आश्रम में सभी ऋषियों को बंदी बना लिया है। ये तुम क्या कह रही हो ब्राह्मी? मतंग ऋषि के शिष्यों को बंदी बना लिया गया? कि मतंग ऋषि वहां पर नहीं थे? वे कहीं तप करने चले गए हैं। यदि वो नहीं मिले तो लंकेश उन ऋषियों को दंडित करने वाले हैं। आज को क्या हो गया? कदाचित उन्हें अनुमान नहीं मतंग ऋषि के तपोबल का। हमें आज भी भली भांति स्मरण है वो बचपन की घटना, जब हम पिताजी के साथ मतंग ऋषि के आश्रम में गए थे आशीर्वाद लेने। हम जब उनके आश्रम पहुंचे तो हमने देखा कि उस दिन मतंग ऋषि अपने शिष्यों को तंत्र बल की विशेष शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने हमारे सामने अपनी दृष्टि मात्र से एक पर्वत शिला के टुकड़े कर दिए। मतंग ऋषि महातपस्वी हैं। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो लंकेश के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। महारानी, हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम उन्हें रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, किंतु उस बालक मारुति के कारण लंकेश पर संकट आ सकते हैं। मेरे लिए क्या आज्ञा है महारानी? तुम जाओ, जाकर लंकेश पे दृष्टि रखो और उनकी सारी गतिविधियों की सूचनाएं हम तक पहुंचाती रहो। जो आज्ञा महारानी। देखिए महारानी, आप हमारी प्रिय पत्नी हैं। आप अपना पत्नी धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर उस बालक की सत्यता का पता लगाएंगे और उसे ऐसा दंड देंगे कि स्वयं विधाता भी उसे बचा नहीं पाएगा। वो चाहे कुछ भी करे, पर मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाना होगा। अब मुझे ही लंकेश की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा।
क्या? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमने कहा था ना कि ये हम वानरों का काम नहीं है। चलो हम चले। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है। चलो चलो घर चलो, चलो उठो। कितनी बड़ी मूर्खता की मारुति। भगवान का धन्यवाद है कि तुम बच गए। कुछ भी हो जाए, किंतु मैं उड़ना सीखूंगा। उन देव पुत्रों की तरह मुझे भी उड़ना होगा। बताओ कहाँ है मतंग ऋषि? हम सच बोल रहे हैं रावण, किंतु एक सच और सुन ले। यदि हमें पता भी होता तब भी हम नहीं बताते। हठी हठी हो तुम सब, पर पत्थर के सीने से पानी निकालना जानते हैं हम। रावण है हम।